हेलो एवरीवन। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है हाउ टू कंट्रोल या हाउ टू चेंज, और उसके आगे स्पेस है जिसमें आप फिल कर सकते हैं अपने अनुसार कि आपको क्या चेंज करना है या आपको क्या कंट्रोल करना है। तो अभी बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि मुझे चेंज करना है कि मेरे लाइफ में स्ट्रेस बहुत है तो मैं कैसे उसे कंट्रोल करूं, या मेरे एनजाइटी को मुझे चेंज करना है, मुझे अपने डर को भगाना है, मैं उसे कैसे चेंज करूं। मैं बहुत लोगों की बातों से हर्ट हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, तो मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हर्ट, एनजाइटी, फियर, ये सब जो है वो निगेटिव इमोशंस हैं और जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और ये ना ही मेंटल हेल्थ को, बल्कि हम जानते हैं कि बहुत सारी डिजीज़ेज आजकल जो हैं वो हैं साइकोसोमेटिक, जो कि स्ट्रेस से होती हैं, स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं। तो वो फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं, और ना ही सिर्फ मेंटल एंड फिजिकल बट ऑल्सो आपके जो आसपास के लोग हैं, वो जो वाइब्रेशन है, निगेटिव वाइब्रेशंस, वो आपके घर में पहुंचती है, और आपके आसपास के लोग जो आपके साथ रहते हैं उन्हें भी अफेक्ट करती है वो निगेटिव इमोशंस। तो हमें डेफिनेटली उस पर वर्क करना चाहिए और उसे चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण होगा कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जो स्ट्रेस होता है या एनजाइटी होता है, तो जब आप ध्यान से सोचेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही कहते हैं कि उनके जो स्ट्रेस का कारण है, एंगर का कारण है या एनजाइटी का कारण है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके रिलेशन में हस्बैंड सोच रहा है कि वाइफ जो है मुझसे बहुत लड़ाई करती है और मुझे बहुत सुनाती है, तो इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। वाइफ सोच रही है कि मुझे जो है, मैं बहुत काम करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मुझे हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं करता और मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। पेरेंट चाइल्ड का अगर लें, ये एक एग्जांपल है, पेरेंट चाइल्ड का लें तो चाइल्ड सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मुझे बहुत प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया उनके अकॉर्डिंग तो मुझे स्ट्रेस फील होता है। अच्छा, पेरेंट्स सोच रहे हैं कि जो बच्चा है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मेरा डिसीजन नहीं मान रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे डर लगता है कि उसके साथ कहीं ऐसा ऐसा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे पे हम ब्लेम करते रहते हैं और ये चलता रहता है। ये किसी भी सेटअप में देख लें तो कोई ना कोई पर्सन जो है लाइफ में वो कारण समझते हैं लोग कि वो उनके निगेटिव चीज़ों का कारण है। दूसरी चीज़ जो लोग देखते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनके लाइफ में कुछ बड़ा इवेंट हो चुका है जिसकी वजह से वो परेशान है, और जिसका उनका मतलब जो एंगर है या हेट है, जेलिसी की भावना है, वो उस इवेंट से रिलेटेड है, उस इवेंट की वजह से है। जैसे कभी किसी ने धोखा दे दिया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है बिजनेस में, तो वो उसे झटका लगा और वो जो है उसको बहुत बड़ा इवेंट मानता है और उसकी लाइफ उससे चेंज हो जाती है। या किसी करियर के लिए आप एग्ज़ाम देने गए और उसमें आप फेल हो गए, वो नौकरी आपको नहीं मिली, तो आपको लगता है कि मेरी तो लाइफ वो है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है, अब मैं क्या करूं। या कोई लव्ड वन आपके यहाँ उसकी डेथ हो जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और उससे बहुत सारी चीज़ें पॉप होती हैं कि बहुत सारे निगेटिव इमोशन जो होते हैं गैदर हो जाते हैं। और डेफिनेटली ये जो है ये ऑब्वियस ही है कि भाई हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो चूंकि हम क्या करते हैं कि हमारा जो हमने जो कॉज बनाया है कि हमारे प्रॉब्लम का जो कॉज है वो हम बाह्य देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन की वजह से मुझे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, इसकी वजह से मुझे इरिटेशन होती है, या इस इवेंट की वजह से मुझे जो है प्रॉब्लम है लाइफ में। तो हम क्या करते हैं, हम बाह्य चीज़ को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा हस्बैंड चेंज हो जाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व, हमारी वाइफ ही चेंज हो जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम उन पर वर्क करने लगते हैं, मेरा बच्चा चेंज हो जाए, मैं उसे कंट्रोल कर लूँ और सब प्रॉब्लम सॉल्व। और हमारा जो मेन उसमें जो हेल्प करता है ना, वो जो इनकरेज करता है हमें ये करने के लिए, वो है हमारा मिसकंसेप्शन, क्योंकि हमारी जो बिलीफ बनी हुई है पहले से कि हाँ बच्चे जो हैं ऑब्वियसली पेरेंट्स के कंट्रोल में होने ही चाहिए, तो हम शुरू से कंट्रोलिंग में आ जाते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को रिलेशन में कि हाँ कंट्रोल तो होना ही चाहिए, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, बात नहीं मानेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जबकि जो है ये नहीं होना चाहिए, ये मिसकंसेप्शन है। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना बिलीफ जो है वही चेंज करना होगा और एक नए सिरे से, नई तरीके से सोचना होगा, नए चीज़ों पे काम करने के लिए और नया रिजल्ट पाने के लिए।
आप उसी सॉल्यूशन से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आइंस्टीन का एक कोट भी है कि आप अगर उसी तरीके से करते रहें काम को तो आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको अगर रिज़ल्ट डिफरेंट चाहिए तो तरीका डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले तो आप यही सोचें कि ना तो हम किसी व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम जो पास्ट में हुई इवेंट है उसे चेंज कर सकते हैं। हम जो भी चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्स को, और हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर बीमारी आपको है तो दवा आपको खानी पड़ेगी, ना कि आप दूसरों को पकड़ पकड़ के दवा खिलाइएगा कि भाई आप ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कितने को दवा खिलाएंगे आप? या फिर पास के इवेंट पे आप कितना भी वो करें, वो बीत गई है, जो बात बीत गई सो चली गई, अब वो वापस नहीं आने वाली है। और उस पर आप ना कुछ अपनी एनर्जी देकर उसे ठीक कर सकते हैं। वो वेस्ट, आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट जा रही है। तो ये तो पहला रियलाइजेशन है। जो पहला रियलाइजेशन है वही आपके चेंज का आगाज़ होगा, शुरुआत होगी कि हाँ, हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम व्यक्ति को और ना ही सिचुएशन को, सिर्फ हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। और उसी से आप जो है स्टेप बाय स्टेप फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उसको, अपने रिस्पॉन्स को या अपने ऊपर वर्क करें। जैसे हम कोई रिज़ल्ट चाहते हैं कि हम फिज़िकल अगर देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा फिज़िकल हेल्थ अच्छा हो, तो हम उसके लिए फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, हम उसके लिए वाइटामिन्स लेते हैं, और भी जो चीज़ें उसमें हेल्प करें हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी, मेंटल डाइट लेना होगा, उसके अलावा और भी मेंटल वाइटामिन्स क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हम उस पर बात करेंगे कि हम कैसे इसको चेंज करें, अपने जो परसेप्शन है उसको कैसे चेंज करें, और अपने ऊपर हम कैसे वर्क करें कि हमें जो है रिज़ल्ट मिले। और हम जो है, जो डिसीज़ में है, डिजीज़ जो होता है वही है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम डिसीज़ में हैं, उसको हम ईज़ में कैसे लाएं। तो अपने स्व स्थिति को, जब आप अपने आप पर वर्क करेंगे, अपनी स्थिति को स्टेबल करेंगे, तो आपकी जो परिस्थिति होगी, जो आपके अराउंड सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको आप सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, अपनी स्थिति को जब आप स्टेबल कर लेंगे तो फिर आपको सारा जो है परिस्थिति जो है आपको स्टेबल दिखने लगेगी और स्टेबल हो जाएगी। लेकिन हाँ, कैसे वर्क करेंगे वो हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे। अभी जो हमारे स्ट्रेस लेवल है वो 100 है, और इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा है ज़ीरो स्ट्रेस, क्योंकि हम धीरे 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 वो जो काउंटडाउन शुरू करेंगे और ज़ीरो स्ट्रेस तक पहुंचेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो। थैंक यू।